अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन अज़ीज़ है और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले चंद अहम बातें जो बायोलॉजी के बारे में बताता चलूँ आपको। बायोलॉजी बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डील करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये सोच लें कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार आपको दिखाई देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे आप देखते हैं, रोड्स के दरमियान पे चलते फिरते जानवर आप देखते हैं, इंसानों को देखते हैं और अपने आसपास दरख्तों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानदार के हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो ये सारे जानदार, जितने भी जानदार जिनके बारे में मैंने आपने बताया और जो इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, वो दरअसल बायोलॉजी के अंदर आते हैं। बायोलॉजी की बेसिकली अगर हम वर्डिंग की बात करें तो वर्ड बायोलॉजी जिसके अंदर से बायो वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लाइफ, मतलब ज़िंदगी। ठीक हो गया। और लॉजी मतलब लोगोस से निकला है, ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू स्टडी, के मतलब ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना। तो ये वर्ड पूरा जो ब्रांच है बायोलॉजी, इसका मतलब है द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायो की डेफिनेशन आपके पास हो गई, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब हम चलते हैं इसकी दो ब्रांचेस की जानिब, जो दो मेन ब्रांचेस हैं। नंबर 1 ब्रांच है जूलॉजी, जिसको जोलॉजी भी कहा जाता है, और बॉटनी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जोलॉजी क्या चीज़ है। जोलॉजी का वर्ड भी जू से निकला है। जू चिड़ियाघर सुना होगा। इसका मतलब जितने भी जानवर आते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। जितने भी जानवरों के बारे में स्टडी करेंगे आप, वो जोलॉजी के अंदर करेंगे। बॉटनी का वर्ड निकला है बोटेन से, और बोटेन के इंग्लिश मीनिंग होते हैं हर्ब, जड़ी बूटियाँ, मतलब पौधे। इन शॉर्ट द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बेसिकली दो आपके पास सब डिविजन्स रखी बायो की मैंने, एक जोलॉजी और एक बॉटनी। मतलब एक में आप जानवरों के बारे में स्टडी करेंगे और एक में आप पौधों के बारे में स्टडी करेंगे। अब रिसेंट क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक तो ऐसे हैं जो प्लांट्स हैं और एक ऐसे हैं जो एनिमल्स हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी दुनिया के अंदर, कुछ ऐसे जानदार भी मौजूद हैं जो ऐसे जानदार हैं जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आ सकते, मतलब इतने छोटे हैं कि जिनको आप अपनी आँख से देख नहीं सकते। तो साइंटिस्ट ने उनको किस ब्रांच के अंदर डाल दिया, माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड डिवीजन इसकी हमारे पास कुछ ऐसी है, माइक्रोबायोलॉजी। द वर्ड माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो वेरी स्मॉल, इतने छोटे कि जिनको आप दूरबीन की मदद से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जो चीज़ें, जो जानदार स्टडी करेंगे, वो सब किस में आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली ये तीन आपके पास डिविजन्स आई, मेनली जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बायो के अंदर आती हैं। अब कुछ बातें करते हैं कि बायोलॉजी आपको किस किस चीज़ के बारे में मालूमात देती है, मतलब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। नंबर 1 चीज़ कि जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार इस दुनिया में और इस ज़मीन पे पाए जाते हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में बताती है कि वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्लेस्ड ऑन द अर्थ। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है कि जितने भी जानदार इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उनका क्या रिलेशनशिप है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल लेते हैं, डायनासोर। आज से हज़ारों साल पहले सुनते हैं हम कि डायनासोर इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, लेकिन जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है वो जा चुके हैं। तो उनको कहा जाता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको कहा जाता है एक्सटिंक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म।
एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो हम बायो हमें एक्सटिंक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप किसके साथ बताती है? एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा थर्ड मेन चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, कि ये जानदार है, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या इसका जो है मतलब साइज है, किस तरह का दिखाई देता है, क्या ग्रुपिंग है, क्या क्या चीज़ सिमिलर है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, क्या क्या चीज़ें सिमिलर नहीं हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन भी एक मतलब शॉर्ट सेंस के अंदर आप ले लें या शॉर्ट वर्डिंग में ले लें कि ग्रुपिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ चीज़ हमारे पास आती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार आपके पास मौजूद है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं उसकी बॉडी किस तरह फंक्शन कर रही है, किस तरह काम कर रही है। पांचवी चीज़ आपके पास आती है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जो जानदार हैं उनके अंदर कौन कौन से लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं जो उन्हें अपने आबाओ अजदाद से मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स चीज़ आती है वो आता है रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट, कि हम जिस तरह के हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार हैं, हमारा इस माहौल के साथ, इस इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। लाजमी सी बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है हमारा माहौल के साथ। उसके बाद आते हैं हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि हम किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, कारआमद साबित हो सकते हैं, और हम किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं, वायरसेस की बात करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, ये क्या करते हैं, ये जानदार होते हैं जो कि इंसान की बॉडी के ऊपर, इंसान के जिस्म के ऊपर आकर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जब वो इंसान के जिस्म के अंदर इंटर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तबाह व बर्बाद कर देते हैं इंसान की लिविंग बॉडी को। मतलब हमें ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल साबित हुआ। इसी तरह कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकते हैं, मतलब फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। जैसा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, मतलब हजम करने में मदद देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहलाते हैं, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो आज हमारी बायो से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि बायोलॉजी से हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की सब ब्रांचेस कितनी हैं और वो क्या क्या ब्रांचेस हैं। शुक्रिया।